हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है। जैसा कि इसके थंबनेल में देखा था कि एक इंसान खुद को बेहतर कैसे बना सकता है, तो इसके लिए सबसे एक मोटिवेशनल लाइन है, जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर हो जाते हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो भी बेहतर होने लग जाती हैं। और दूसरी चीज़, क्या हमारे सपने सच होते हैं? तो हाँ, लेकिन जितनी हमें उन सपनों से चाह होती है, जितना हम उसे पाना चाहते हैं, उतनी ही हमें मेहनत भी करनी होती है। दोस्तों, हमें ये जो सपने पूरे करने से रोकने वाली एक ही चीज़ है, वो है असफलताओं का डर। और जिस दिन इंसान अपने मन से इस डर को निकाल देगा तो उस दिन वो सफल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है द एल्केमिस्ट, जो कि एक ब्राज़ीलियन ऑथर पोएलो कोएलो की कहानी है, और इसे मेन रूप से पुर्तगीज़ में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका काफ़ी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी की समरी। एल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है, जो स्पेन के शहर एंडालुसिया में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। तो उसकी जो फैमिली थी वो चाहती थी कि सैंटियागो प्रिस्ट बने, लेकिन उसका ऐसा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि प्रिस्ट बन कर के वो दुनिया में घूम नहीं सकता था। तो उसके पिता ने कहा कि यदि तुम्हें दुनिया में घूमना है तो या तो तुम्हें अमीर होना पड़ेगा या चरवाहा बनना पड़ेगा, यानी शेफर्ड। तो वो सैंटियागो अमीर तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसने चरवाहा बनने का सोचा, ताकि वो इस पूरी दुनिया को घूम सके। तो उसके पिता ने जब उसकी ये चाह देखी तो अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो उसे दे दिए, ताकि वो कुछ भेड़ें खरीद ले। अब सैंटियागो एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सैंटियागो को इन भीड़ों से दो फ़ायदे होते थे। एक तो उसका जो शौक़ था, जो उसका पैशन था इस दुनिया को घूमने का, वो पूरा हो रहा था, और दूसरा वो अपनी भीड़ों की ऊन को बेच करके कुछ पैसे कमाता था, जो उसके डेली रूटीन में काम आते थे। इस बार भी सैंटियागो एक यात्रा पर निकला था। वो बहुत खुश था, क्योंकि सैंटियागो इस बार वहीं ऊन बेचने जा रहा था जहाँ पर वो पहले गया था। और सैंटियागो को उस व्यापारी की बेटी बहुत पसंद आई थी, तो उसे लग रहा था कि वो दोबारा उससे मिल पाएगा। तो सैंटियागो, रात हो जाती है जब वो वहाँ पहुँच रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और ख़ुद वहीं पर चर्च के पास एक चिनार का पेड़ होता है, उसके नीचे सो जाता है। अब वो जब सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है कि उसके सपने में एक बच्चा उसका हाथ पकड़ के मिस्र के पिरामिड की साइड ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा खजाना है। ये वो सपना है जो उसे पहले भी कई बार आ चुका है, और जैसे ही वो उस खजाने वाली जगह पर पहुंचता है तो उसकी नींद खुल जाती है। अब इस सपने को बार बार देखकर सैंटियागो थोड़ा सा परेशान रहने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। तभी उसे ध्यान आता है कि जिस गांव में वो ऊन बेचने जा रहा है वहाँ पर एक महिला है जो ड्रीम्स का अर्थ बताती है। तो सैंटियागो उस महिला के पास जाता है। वो महिला सैंटियागो को चर्च में ले जाती है, और वहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम मुझसे अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। तो सैंटियागो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये बात इसे कैसे पता। तब सैंटियागो से वो महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता दूंगी, और तुम्हारा ये सपना सच भी हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। सैंटियागो बहुत खुश हो जाता है, उसकी बात मान लेता है और कहता है कि बताओ मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो वो महिला कहती है कि मुझे ये तो पता है कि तुम्हारा सपना सच हो सकता है, तुम्हें खजाना मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक कैसे जाना है ये मुझे नहीं पता है। सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती हैं, तो उसे लगता है कि मैंने यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो बाज़ार की साइड में चला जाता है। वहाँ पर जा कर के वो कुछ पुस्तकें खरीदता है और पढ़ने बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आता है और उससे कुछ क्वेश्चन करने लगता है। तो सैंटियागो को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो चिढ़ जाता है।
तब वो सैंटियागो से पूछता है बूढ़ा आदमी कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो सैंटियागो वहाँ से उठकर थोड़ा आगे चला जाता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि हमें किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा था। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो किताब मैंने पढ़ ली है। तो सैंटियागो पूछता है उससे, बताओ तुमने इस किताब में क्या पढ़ा। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुन सकता है और किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला स्वयं ही होता है। और इस किताब का अंत हमें बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है, बताओ क्या है इस संसार का सबसे बड़ा झूठ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में रहते ही एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर हमारी किस्मत हमें ले जाती है। मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे पर ही रहने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो सैंटियागो था उसको उस बूढ़े व्यक्ति की जो बातें थी वो अच्छी लगने लगी। तो वो उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। तो वो व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि उसे ये भी पता है कि वो उस खजाने तक कैसे पहुंच सकता है। तो सैंटियागो को लगता है कि शायद ये आदमी उस महिला द्वारा भेजा गया है जिसके पास मैं अभी होकर आया हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मेल्किजेडेक है और मैं सालेम का राजा हूँ। क्योंकि मुझे भी घूमने का शौक़ है इसलिए मैं वेश बदल कर इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे देते हो तो मैं तुम्हारे खजाने के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। तो सैंटियागो कहता है कि एक राजा होकर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो राजा कहता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से जब से एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो तुमसे ये कह रही है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को तो पता ही नहीं है कि किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम युवा होते हैं तब हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारे अंदर से हमारा मन क्या चीज़ मांग रहा है, हमारी किस्मत क्या है, और हम उस इच्छा को पूरा करने से बिल्कुल डरते नहीं हैं। हम पूरी ताकत लगा देते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता है, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तब हमारे अंदर कुछ नेगेटिव पावर्स आती हैं। तो वो हमसे कहती है कि हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, और वो हमें किस्मत पर ट्रस्ट करना सिखाती हैं। तो तुम इतने बूढ़े हो जाओ कि तुम किस्मत पर ट्रस्ट करने लगो, तो उससे पहले तुम्हारा दिल तुमसे जो कह रहा है तुम उसकी सुनो, तो शायद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। और जिस दिन तुम अपने दिल की सुनोगे, उसके लिए कोशिश करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर पाओ। तो वो एक व्यक्ति ये भी कहता है कि यदि हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स, ये जो पूरी कायनात है, ये कोशिश करने में लग जाती है कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो सैंटियागो चिंता में होता है कि वो अपनी भीड़ों को कैसे छोड़ेगा और कैसे वो वहाँ जाएगा। तब सैंटियागो राजा से कहता है कि तुम मेरे जो भेड़ों का 10% लेना चाहते हो उसकी बजाय तुम खजाने का 10वां हिस्सा ले लेना। तो वो राजा कहता है कि अगर जो चीज़ तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं है उसको किसी और का देने का वादा करते हो, तो जो तुम्हारी इच्छा होती है उसको पाने की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो वो लड़का सोचता है थोड़ी देर बाद कि यदि मैं अपने माँ बाप के बिना रहना सीख गया हूँ तो ये भेड़ें भी मेरे बिना रहना सीख जाएंगी। और इस तरह से वो अपनी भेड़ों को बेच देता है और भेड़ों का जो 10वां हिस्सा होता है वो उस राजा को दे देता है। फिर सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें जो खजाना है वो इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा। और सैंटियागो को याद आता है कि उस महिला ने भी उसे वही बात कही थी, और जब 2-3 लोग एक ही बात को कहने लग जाते हैं तो हमारा मन उस पर विश्वास करने लग जाता है। तब सैंटियागो को भी यकीन हो जाता है कि शायद अब उसे खजाना मिल जाएगा। इसके बाद सैंटियागो जो भेड़ों को बेच करके पैसा आता है उससे अफ्रीका जाने का टिकट खरीदता है और शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब सैंटियागो शिप में चढ़ने के बाद जाने ही वाला होता है, तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ तुम्हें उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होंगी बस उनको विश्वास के साथ मानते हुए तुम आगे बढ़ते जाना।
और तभी जब वो बात कर रहे होते हैं उनके बीच में से एक बटरफ्लाई उड़ जाती है। तो सैंटियागो को याद आता है कि अगर हमारे बीच में से ऐसे कोई तितली उड़ के जाती है तो ये बहुत ही गुड ओमेन होता है, एक बहुत शुभ साइन होता है। और राजा की बात उसको समझ आ जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो सब अच्छा होगा। जाते जाते वो उस लड़के को 2 पत्थर भी देता है, उनमें से एक काले रंग का होता है और एक सफ़ेद रंग का। तो वो व्यक्ति कहता है कि जब भी तुम्हें कोई बात समझ नहीं आए, तुम परेशान हो, तो ये पत्थर जो हैं ये प्रकृति के इशारे हैं, तो ये तुम्हारी मदद करेंगे और तुम फैसला लेना तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी साथ साथ सैंटियागो से ये भी कहता है कि तुम सिर्फ इन पत्थरों के भरोसे मत रहना, अपने खुद से दिल की बात को ज़्यादा सुनना बजाय इन पत्थरों की बजाय। तब राजा सैंटियागो से एक बात और कहता है कि अपने सपने को कभी मत छोड़ना और तब तक अपने सपने के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम ना निकल आए। और फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। तो ये इस कहानी की एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमें अपने सपनों को देखने के साथ, उसे चाहने के साथ उसको पूरा भी करना चाहिए, चाहे फिर कितनी भी परेशानियां आएँ। और ये जो हमारा असफलता का डर है उसे हमें अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर रास्ते भर जो सैंटियागो वो सोचने लगता है कि अफ्रीका कैसा होगा, वहाँ पर मैं पहुंचकर क्या करूँगा। तो सोचते सोचते अफ्रीका के वो एक शहर टैंगियर में पहुँच जाता है, तंजीर में वो पहुँच जाता है और वो राजा की कुछ बातों को याद करने लगता है। तभी एक व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैंटियागो उसके बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि उसने ये यात्रा क्यों की है। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मैं गाइड बन सकता हूँ। और सैंटियागो को भी राजा के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो याद आती हैं कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो हमारे पास यूनिवर्स की बहुत सी ताकतें आती हैं जो हमें उस चीज़ तक पहुँचाने में हेल्प करती हैं। तो सैंटियागो को लगता है कि ये व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है। तो सैंटियागो पूछता है क्या तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है। तो वो व्यक्ति कहता है इसके लिए हमें पूरा डेजर्ट पार करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। तो सैंटियागो अपने पास जो पैसे बच रहे होते हैं वो उस व्यक्ति को दिखाता है और वो व्यक्ति वास्तव में चोर होते हैं और उसका सारा पैसा लेकर के चले जाते हैं। तो सैंटियागो एकदम टूट जाता है, रोने लगता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने भेड़ों के साथ ही सही था और ये खजाना, ये इस तरह की बातें, ये तो सब झूठी होती हैं। लेकिन तभी उसे राजा की एक बात याद आती है, जब तुम सचमुच किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति के लिए षड्यंत्र करती है और ये वो षड्यंत्र होते हैं, ये परीक्षा की घड़ी होते हैं। और इस समय हमें अपनी हिम्मत को कम ना करके बल्कि और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, हमें साहस से काम लेना चाहिए। वे मुश्किलें आ रही हैं इसका मतलब है कि आप अपने सही रास्ते पर हो। इसके बाद सैंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं जो बूढ़े आदमी ने दिए होते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना इस बार मैं पत्थरों से पूछूं कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो सैंटियागो पूछता है कि क्या मुझे वो खजाना प्राप्त होगा, और वो बैग में से अपने एक पत्थर निकालता है जो काला होता है, जिसका मीन्स राजा ने हाँ बताया होता है। लेकिन अभी सैंटियागो ने उस पत्थर को देखा नहीं है कि वो कौन से कलर का है, इससे पहले ही वो पत्थर हाथ से गिर जाते हैं और उसे पता नहीं चलता कि क्या जवाब था। तो फिर कुछ समय बाद वो उठा के उन पत्थरों को अपने पास रख लेता है और वो ये सोचता है कि राजा ने ये भी कहा था कि अपने फैसले पहले खुद लेना, और इसलिए वो अपना फैसला लेता है और अपने खजाने की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस बार उसमें एक नई उम्मीद, एक नया साहस होता है। फिर वह कई लोगों की मदद भी करता है और इस तरह से अपना रास्ता तय करता है। उसे लगता है कि कोई पावर, कोई सुप्रीम पावर है जो उसकी इस काम में मदद कर रही है। उसे ये भी एहसास होता है कि और कुछ ना हो, भले खजाना मिले ना मिले, लेकिन इस रास्ते में उसे बहुत सारे नए सबक, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और इस तरह से सोचते हुए, लोगों की मदद करते हुए वो सैंटियागो एक बाज़ार में पहुंचता है। वहाँ पर एक क्रिस्टल व्यापारी, जिसे थोड़े से काम करने के लिए एक नौकर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सैंटियागो पहुँचता है और उस व्यक्ति से बिना पूछे ही वहाँ पर क्रिस्टल्स की साफ सफाई करना शुरू कर देता है, जिससे वो शायद ज़्यादा बिके। तो व्यापारी उसको कुछ खाने के लिए दे दे, उसकी कुछ मदद कर दे।
फिर जब वो व्यापारी सैंटियागो को इस तरह से काम करते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। तो वो उसे कुछ खाना देता है और वो इस व्यक्ति से कहता है, सैंटियागो से, कि मुझे भी यहाँ काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है, तो तुम यहाँ पर काम कर लेना। तो क्या तुम मेरी दुकान पे काम करना चाहोगे? तो सैंटियागो कहता है, लेकिन मैं आज रात तक ही काम करूँगा, मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल के बर्तन ये साफ़ कर दूँगा और तुम इसके बदले में मुझे इजिप्ट तक जाने के लिए पैसे दे देना। तो वो व्यक्ति हंसने लग जाता है और बोलता है कि इतना पैसा तो तुम मेरी दुकान पर 1 साल काम करोगे ना, तब भी शायद ना कमा पाओ। तो सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो कम से कम इतना तो कमा ही लेगा कि वो वापस अपने घर चला जाए और कुछ पेड़ों को खरीद ले, और इसलिए वो वहाँ पर रहकर दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। अब वो जो उनकी दुकान होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर होती है, तो जब लोग उससे कुछ खरीदने आते हैं तो वो थक जाते हैं, और सैंटियागो देखता है कि यहाँ आसपास कोई खाने पीने की कोई चीज़, कोई दुकान भी नहीं होती। तो सैंटियागो उस व्यापारी को एक आइडिया देता है, क्यों ना हम यहाँ पर चाय बेचना शुरू कर दें, तो इससे हम शायद ज़्यादा कमाएंगे। तो उस व्यापारी को उसका ये आइडिया पसंद आ जाता है और वहाँ पर वो चाय बेचना और लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कुछ ही दिनों में उस व्यापारी की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 1 साल के अंदर ही वो दोनों व्यक्ति बहुत अमीर हो जाते हैं। वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है सैंटियागो कि अब उसके पास वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं और वहाँ जाकर वो कुछ भेड़ें भी खरीद सकता है। लेकिन तभी सैंटियागो को राजा की बात याद आती है कि अपने ख्वाबों को हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर से सैंटियागो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इजिप्ट जाने की सोचता है। तब वो वहाँ पर उसके पास में एक कारवां दिखता है जो इजिप्ट जा रहा होता है, तो वो उसमें शामिल हो जाता है। उस कारवे में सैंटियागो की एक अंग्रेज से मुलाकात होती है और ये जो अंग्रेज़ है ये एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए जा रहा था। तो दोस्तों, एल्केमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो धातु को सोने में बदल सकता है, और ये वो व्यक्ति है जो लगभग 200 साल का है और जिसे वो इंग्लिशमैन काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा है। तो जब वो रेगिस्तान में, डेजर्ट में यात्रा कर रहे होते हैं तो वो अंग्रेज़ सैंटियागो को कई नई बातें, कई मिस्ट्रीज़ के बारे में बताता है, और चलते चलते कुछ वक्त बाद वो अंग्रेज़ सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है, जो उन पत्थरों को देख लेता है जिसे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। तो सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी चीज़ें, उसके पत्थर, उसकी बुक्स को हाथ लगाए, तो अंग्रेज़ से ये चीज़ें फटाफट छीन लेता है। तो सैंटियागो कहता है कि ये जादुई पत्थर है जो बेचने के लिए नहीं है। तब वो अंग्रेज कहता है, तुमसे किसने कहा ये पत्थर जादुई हैं? ऐसे पत्थर तो तुम्हें दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। तो सैंटियागो कहता है कि ये पत्थर मुझे राजा ने दिए थे और इसका यूज़ करके मैं अपने जवाबों को जान लेता हूँ। तो अंग्रेज भी वही अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि जिसके बारे में राजा ने सैंटियागो को पहले बताया था। तो सैंटियागो चौंक कर पूछता है, तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता? तो अंग्रेज कहता है, इसके बारे में पता होने जैसी क्या बात है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं होती हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो हमारे लिए, अगर आप सोचो, नेगेटिव सोचो तो वो बुरी घटनाएं हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो वो हमारे जीवन के लिए सबक होते हैं जिनसे हम सीखकर अपने आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषाएं हैं जो सबको पता होती हैं लेकिन फिर भी कोई इन पे अमल नहीं करता है। इस तरह की बातें करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तब वो वहाँ के एक गांव में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने डेजर्ट की जो यात्रा है उसे थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक ट्राइब में वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो वो सैंटियागो सोचता है क्योंकि अभी मैं आगे तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस अंग्रेज़ की मदद कर दूँ उस एल्केमिस्ट को घर को ढूंढने में। तो वो लोग जो होते हैं उस गांव के कुएं के पास पहुँचते हैं। वहाँ सैंटियागो फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है और जिसे देखते ही वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। फातिमा उन दोनों को एल्केमिस्ट का पता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद अब सैंटियागो आगे की यात्रा करना नहीं चाहता था। वो रोज़ फातिमा से मिलने वहाँ पर जाता है, और दूसरी तरफ वो जो एल्केमिस्ट है वो अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे कितने टाइम से ढूंढ रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है 10 सालों से। तो वो व्यक्ति कहता है, क्या तुमने इन 10 सालों में कभी खुद सोना बनाने की कोशिश की है? तो अंग्रेज का आंसर होता है नो। तो वो व्यक्ति कहता है कि जाओ और कोशिश करो, क्योंकि कोई भी नई चीज़ का अगर आविष्कार करना है तो इसके लिए कोशिश करना सबसे इजी वे है। तो अगर आज तुमने कोशिश की होती तो शायद तुम सोना बना चुके होते और तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती।
तभी सैंटियागो जब उस गांव में रह रहा होता है तो वहाँ पर एक दिन वो देखता है कि कुछ बाज आपस में लड़ रहे होते हैं। तो उसे एक चीज़ याद आती है कि जब इस तरह का कोई साइन दिखाई देता है तो इसका मीन्स है कि इस गांव पर कोई आर्मी आक्रमण करने वाली है। और जो सैंटियागो है वो उस गांव के हेड के पास पहुंचता है और अपनी पूरी बातों को बता देता है। तो उसकी बातें सुनकर के वहाँ का हेड जो होता है अपनी सेना तो तैयार कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि अगर ये चीज़ गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और अगले दिन वास्तव में उस गांव पर हमला हो जाता है। अब क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले ही कर रखी है इसलिए वो जीत जाते हैं। तो वो जो सरदार है वहाँ का वो सैंटियागो को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको काफ़ी सारी सोने की, लगभग 50 के आसपास सोने की मोहरें देता है और उसे गाँव का काउंसलर बना देता है। अब सैंटियागो के पास एक अच्छी नौकरी है, काफ़ी सारे पैसे हैं और उसे फातिमा भी अच्छी लगती है। तो वो सोचता है कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है। तो वो पूरी बात सैंटियागो फातिमा को बताता है। तो फातिमा उससे कहती है कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। इसके बाद एल्केमिस्ट जो होता है वो सैंटियागो को बताता है कि वो उसकी मदद करेगा उस खजाने को पहुंचने में। फिर वो आगे चलते चलते पिरामिड के पास पहुंचते हैं। सैंटियागो और एल्केमिस्ट को वहाँ पर जब वो रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो उन्हें मारने के लिए उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम यहाँ पर जासूसी करने आए हो। तो इस पर जो एल्केमिस्ट होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो वो उसे मार देंगी, तो वो कहते हैं कि हम तो बस शिकार करने निकले हैं। फिर सैंटियागो और ये भी कहता है कि ये जो सैंटियागो है ये एक जादूगर है, ये खुद को हवा में बदल सकता है। तो वो जो सारे ग्रुप होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, तो वो उसके जादू को देखना चाहते हैं। लेकिन सैंटियागो तो वास्तव में कोई जादूगर था ही नहीं। तो वो व्यक्ति एल्केमिस्ट से सैंटियागो पूछता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब मेरे से ऐसा कुछ होगा नहीं और हम दोनों मारे जाएंगे। तब एल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुम मौत और हारने का ये सब डर अपने अंदर से कुछ पल के लिए ख़त्म कर दो और अपना पूरा ध्यान इस ताकत में लगा दो तो तुम ऐसा कर पाओगे। तो सैंटियागो उसकी बात मानता है और वो हवाओं से पूछता है, सूरज से पूछता है, एक आत्मा की दुनिया से पूछता है क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। तभी काफ़ी दिन तक, मतलब लगभग 2-3 दिन तक मेहनत करने के बाद वो ऐसा कर पाता है और वो उसे हवा का एक बड़ा सा झोंका लगता है जिसके कारण वो गायब होकर एक दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता है। और जब वो लोग इसे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को वास्तव में वहाँ से जाने दे देते हैं। इस तरह से वो दोनों बच जाते हैं और वो आगे यात्रा जब शुरू कर रहे होते हैं तो वो एक मॉन्स्ट्री में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक मॉन्क के पास पहुंचते हैं। मॉन्क उनका काफ़ी अच्छा वेलकम करता है, उसे खाने के लिए कुछ देता है। तो जो एल्केमिस्ट होता है वहाँ पर एक तांबे का जो एक सामान, एक बर्तन होता है उसे लेकर उसे सोने में बदल देता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। उनमें से एक टुकड़ा वो अपने पास रखता है, एक वो सैंटियागो को देता है और 2 वो सन्यासी को देता है जिनके घर वो रुके थे। और वो उससे ये भी कहता है कि एक टुकड़ा जब सैंटियागो वापस आ जाएगा तब तुम उसे दे देना। इसके बाद वो एल्केमिस्ट कहता है कि मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ और तुम अपनी यात्रा शुरू करो। तो सैंटियागो थोड़ी सी और यात्रा करता है और वो उन पिरामिड्स के पास पहुँच जाता है। अब खजाने के लिए वो खुदाई करना शुरू कर देता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर ये या तो कुछ दबा रहा है या फिर कुछ निकाल रहा है। तो वो व्यक्ति उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसके हाथ में वो सोने का सिक्का भी ले लेते हैं। जो उसके हाथ में जो सोने का टुकड़ा होता है जो एल्केमिस्ट ने दिया होता है वो उससे छीन लेते हैं। तो सैंटियागो उन्हें पूरी बात बता देता है कि किस तरह से उसने एक सपना देखा था और किस तरह से वो यहाँ पर आया था। तो उनमें से जो लुटेरे हैं वो उस पर हंसने लग जाते हैं और उनमें से एक लुटेरा जब जाते हुए उससे कहता है कि एक सपना तो ऐसा मुझे भी आया था कि स्पेन में एक चर्च है, वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ रहते हैं और उसी पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि मैं जाकर वहाँ पर खुदाई करने लग जाऊँ। तो वो सैंटियागो को थोड़ा पागल सा, स्टूपिड सा व्यक्ति समझकर उसे छोड़कर उस पर हंसते हुए चले जाते हैं। जब सैंटियागो उनके चले जाने के बाद कुछ पल सोचता है तो वो खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं चर्च में था जहाँ पर उसको वो सपना आया था। और इसके बाद वो अपने गांव की तरफ निकल जाता है। जब वो चर्च में पहुँचता है तो वो उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है जहाँ पर वो सोया था और कुछ टाइम के तक खुदाई करने के बाद उसे वो खजाना मिल जाता है। क्योंकि
वो जो पेड़ है, वो जो चिनौर का पेड़ है, वो इजिप्ट का सिंबल होता है, इसलिए उसे वो सपने में इजिप्ट दिखाई देता था। और जब वो अपना खजाना निकालता है तो उसे एक वादा याद आता है जो उसने उस महिला से किया था, जिसने उसे उस सपने का अर्थ बताया था। तो वो अपने वादे के मुताबिक उसे 10% दे देता है। तभी हवाएं चलती हैं और उस हवाओं से एक फातिमा की उसे याद आती है, और फिर से वो रेगिस्तान पार करके फातिमा की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फातिमा उसका इंतज़ार कर रही है। और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाकी के जीवन में काफ़ी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। तो इस कहानी से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लेसन सिखाती है हमें। तो उनमें से कुछ लेसन ऐसे हैं, जैसे कि अगर तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो हमारे आसपास एक अनोखी सी विश्वास की जो ताकत होती है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसके कारण हम उस चीज़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से वो सैंटियागो था, उसको जब काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि तुम्हारी ये चीज़ सच हो सकती है, तो उसको विश्वास हुआ, और जब उसे विश्वास हुआ तो वो एक दिन अपने खजाने तक पहुंच भी गया। और इसी तरह से एक नेक्स्ट है कि अगर हमें सच होने में, सपने जो हैं सच होने की संभावनाओं से जो हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो हमें अपने सपनों को देखना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर हमारे वो सपने पूरे होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो हम उनसे कुछ लेसन्स सीख सकते हैं। लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। सपनों को देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। नेक्स्ट, सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे अपने सपनों को हासिल करने से रोकती है, वो है हमारा डर कि कहीं हम फेल ना हो जाए। यदि हमने उस डर पर अपना काबू पा लिया तो हम उस असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, जैसा कि सैंटियागो ने किया था। और नेक्स्ट है, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होते हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो स्वयं बेहतर होने लग जाती हैं, और हमारा उनको देखने का एक नज़रिया जो है वो भी बदल जाता है। हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, जिससे लोग भी हमसे जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ़ का जो डर है वो तकलीफ़ से भी ज़्यादा भयानक होता है, और जब हम इस डर को अपने अंदर से निकाल देंगे तो हमारी वो तकलीफ़ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सामान्य चीज़ें भी सबसे असाधारण होती हैं, लेकिन उनको देखने की पावर कुछ बुद्धिमान लोगों के पास ही होती है। या यूँ कहें कि सामान्य चीज़ों से अगर कोई व्यक्ति कुछ अजीब कर देता है, कुछ अद्भुत कर देता है, तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। आई होप इस कहानी को सुन करके आप भी अपने सपनों को देखेंगे और उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और इसके रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी, जो कठिनाइयाँ आएंगी, तो उनसे हमें डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो प्लीज़ उन्हें क्लिक कीजिए और बहुत सारी स्टोरीज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक्स।